हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वो ठंड का एक बेहद सर्द दिन था। पूरे दिन बर्फ़बारी होती रही थी और रात के वक्त ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फ़ की आंधियाँ आ रही थी। लैरी फ्रांचेस्को एक अनोखा लड़का। उसने उसी रात एक मध्यम दर्जे के परिवार में जन्म लिया। लैरी बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। बाकी बच्चों से अलग थलग रहकर वो अपने ही कामों में डूबा रहता था। दिमाग से बहुत तेज़ था। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तब उसकी प्रतिभा से उसके सारे शिक्षक प्रभावित हुए और उसने बहुत ही जल्दी उसके कई चाहने वाले बना लिए। लैरी फ्रांचेस्को की मॉम घर से ही एक बेकरी चलाया करती थी, जबकि उसके डैड एक अखबार के लिए एडिटर का काम करते थे। फ्रांस की खूबसूरत गलियों में पलते हुए लैरी ने काफ़ी कुछ सीखा। वो दिमाग से बहुत तेज़ था, पर फिर भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो किसी से आसानी से दोस्ती नहीं कर पाता था। बहुत से लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उन लोगों को उसकी गहरी बातें समझ ही नहीं आती थी। लैरी खुद परेशान था कि वो अपनी बातें आखिर किससे शेयर करे। उसके माँ बाप भी उसे समझ नहीं पाते थे कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। उसी साल उसके स्कूल में एक नई लड़की आई जिसका नाम था उस लड़की का नाम था सूजन मैस्करेनस। सूजन फ्रांस से नहीं थी। उसकी फैमिली हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई थी। सूजन स्कूल में आई और उसने स्कूल में आने के बाद कई दोस्त बना लिए। वो काफ़ी खुले दिमाग की और शांत लड़की थी, जबकि लैरी उससे बिल्कुल उलट बहुत शांत और बहुत खामोश रहने वाला लड़का था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं किया करता था। सूजन जब स्कूल में आई तब एक दफ़ा उसे नोट्स की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए वो लैरी के पास गई। एक्सक्यूज़ मी, मुझे मैथ्स के लिए आपके नोट्स चाहिए थे। मैं इस टर्म में सबसे पीछे रह गई हूँ। मेरा एडमिशन सबसे बाद में हुआ और इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप आपके नोट्स शेयर करेंगे तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, क्यों नहीं। इतना कहने के बाद लैरी ने उसे अपने नोट्स दे दिए और इसी तरह धीरे धीरे उनकी जान पहचान होनी शुरू हुई। लैरी सूजन से बात करना पसंद करता था। सूजन ऐसा लगता था कि उसकी बातें समझ पाती है। जानती हो सूजन, मैंने पहले कभी किसी से ये बात नहीं कही है। जानती हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि पता नहीं आम लोगों को भी वैसी ही महसूस होती होंगी जैसी मुझे होती हैं, या फिर नहीं। क्या चीज़ें? पता नहीं, कभी कभी लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे सामने हो रही होती हैं मैंने पहले भी कहीं होती हुई देखी हैं। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पहले कहीं देख चुका हूँ। और बहुत सी चीज़ें यहाँ रहते हुए भी कई बार एहसास होता है कि मैं किसी और ही जगह पहुँच गया हूँ। अक्सर मुझे अपने माँ बाप से डांट सुनने मिलती है। वो कहते हैं कि मैं पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता हूँ, पर सच बताऊँ तो मैं ये जानकर नहीं करता। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। क्या ये अजीब है? मुझे नहीं लगता ये अजीब है। तुम बस बाकियों से थोड़ा ख़ास हो। मैंने नॉवेल्स में पढ़ा है ऐसे लोगों के बारे में। शायद तुम उनसे बेहतर हो, या फिर दिमागी तौर पर उनसे ज़्यादा तेज़ हो, और इसलिए तुम कुछ चीज़ें उनसे बेहतर महसूस कर पाते हो और देख पाते हो।
और ये अपने आप में बहुत अच्छा है। काश कि मेरे पास भी ऐसी पावर होती, सच में। धीरे धीरे लैरी बड़ा होने लगा। उसकी और सूजी की दोस्ती वैसी ही रही, पर धीरे धीरे समय के साथ ही जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें काम से बड़ा अलग अलग शहरों में रुकना। लैरी अब काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो इस काम में बहुत माहिर था और दिन रात मेहनत करके वो अपने काम को और ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा था। उसका परिवार अब मिडिल क्लास फैमिली में नहीं, बल्कि शहर के ऊंचे नामी परिवारों में गिना जाता था। लैरी अपने दम पर अपना नाम बना रहा था, पर फिर भी वो अभी भी बहुत अकेला था। उसे समझने वाला कोई भी नहीं था, या फिर यूँ कहें कि वो किसी को भी उसके मन की बात समझने लायक नहीं समझता था, ना ही अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करता था। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी। लैरी की उम्र बढ़ने लगी। लैरी तकरीबन 30 या 35 साल का था तब। उसे ऐसा लगता था कि मानो वो किसी और ही जगह पहुंच गया हो। जब वो किसी की आंखों में देखकर बात करता तो उसे उस इंसान से जुड़ी हुई कुछ यादें नजर आती थी, उस इंसान की अपनी यादें। लैरी समझ नहीं पाता था कि वो इन बातों को दूसरों के साथ शेयर कैसे करे। वो काफ़ी परेशान था। कई बार वो बैठे बैठे ही पता नहीं किस जगह खो जाता था, मीटिंग्स में या किसी भी जगह, जब वो किसी से बात कर रहा होता था। और ऐसे वक्त में उसका इस तरह होशो हवास खो देना बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा कर देता था उसके लिए, और इससे उसे नुकसान भी हो रहा था। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। लैरी अब रातों को सो भी नहीं पाता था। जब वो रात में सोने की कोशिश करता था तब उसे महसूस होता था कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। कोई तो है उसके आसपास जो उसे लगातार घूरता जा रहा है। लैरी नींद की दवाओं का सहारा लेने लगा, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब भी वो गहरी नींद में सो जाता उसे ऐसा महसूस होने लगता कि मानो कोई उसका गला दबा रहा है और उसका दम घुट रहा है। और उसके बाद ही वो हड़बड़ा कर उठ जाता, और उसके बाद पूरी रात भर उसे सोने की हिम्मत नहीं होती। इस तरह उसकी सेहत गिरती जा रही थी और वो बीमार होता जा रहा था। पर चीज़ें काबू से बाहर उस वक्त हो गई जब एक दफ़ा लैरी रात के वक्त अपने काम से वापस आया। वो अपने फ्लैट में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप अभी भी फ्रांस में रह रहे थे, जबकि लैरी अब रोम में आ चुका था। उसने बहुत तरक्की कर ली थी। वो चाहता था कि एक दिन वो इंग्लैंड में जाकर रहे, पर पता नहीं किस्मत को क्या ही मंजूर था। लैरी उस रात जब अपने घर वापस आया, तब जब वो अपने कमरे में गया, उसने लाइट्स ऑन की और उसके बाद अपने बिस्तर में सोने के लिए गया। तब अचानक ही उसे अपनी पीठ की तरफ फिर से वही घूरने का सा एहसास हुआ, और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तब उसे वहाँ एक अजीब सी परछाई नज़र आई। एक अजीब सी परछाई जो उसी की तरफ देख रही थी। लैरी उसे देखकर बहुत घबरा गया। लैरी ने उससे भागने की कोशिश की, और जब वो दूसरे कमरे में गया वो गायब हो गई। ये पहला वाक़या था जब उसने पहली बार उस परछाई को देखा, और उसके बाद उस परछाई का उसके घर में दिखना आम हो गया। ये परछाई उसे बार बार लगातार नज़र आती थी। उसे बहुत परेशानी होने लगी थी अपने रोज़मर्रा के कामों में। वो अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था, ठीक से सो नहीं पा रहा था, और खाना पीना भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। और वो अपनी ये सारी परेशानियाँ किसी से कह भी नहीं पा रहा था। लैरी एक तरह से एक अजीब सी मुसीबत के चक्र में फंस गया था, जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहा था। लैरी काफ़ी परेशान रहने लगा, और ये सभी चीज़ें उसके साथियों को भी नज़र आ रही थी। उसकी कंपनी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, और उसकी कंपनी से
डील करने के लिए अलग अलग शहरों से अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉयज़ भेजे जाते रहते थे। और इसी तरह एक दिन किसी कंपनी की एक एम्प्लॉय उससे मिलने के लिए आई, और जब लैरी उससे मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये सूजन थी। सूजी बहुत दिनों बाद लैरी से मिली थी और वो भी उसे देखते ही पहचान गई थी। उनकी कंपनी की डील बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद लैरी ने सूजन को अपने घर बुलाया। सूजन उससे मिलने गई। वो दोनों कुछ देर बैठे और उसके बाद यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद लैरी ने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताना शुरू किया, जिसके बारे में सूजन को कुछ अंदाज़ा पहले ही हो गया था, क्योंकि वो लैरी के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है। लैरी ने सूजन से बताना शुरू किया, जानती हो, पता नहीं ये तुम्हें कैसा लगेगा, पर मुझे बहुत अजीब लगता है। पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कोई हर वक्त मेरे पीछे रहता है और मुझे घूरता रहता है। कई बार लगता है कि वो मुझे मारना चाहता है, पर कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। कई बार मैं बैठे बैठे ही अजीब ख्यालों में खो जाता हूँ, ना चाहते हुए भी। सब कुछ खराब हो रहा है, चीज़ें मेरे हाथों से निकल रही हैं। मैं रातों को सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता। मैं अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ सूजन। और पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो भी रहा है या नहीं। नहीं नहीं, मुझे बताओ। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी बातें सुनी है और उन पर भरोसा किया है। कुछ रात पहले मैंने एक साय को देखा और अब वो मुझे हर रोज नजर आता है, हर जगह। और वो मुझे इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। क्या, कहाँ है वो? तुम्हारे ठीक पीछे। सूजन ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। लैरी, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। देखो प्लीज, बुरा मत मानना, पर यही सबसे सही तरीका है। क्या तुमने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात की? तुम्हें लगता है मैं पागल हो रहा हूँ? नहीं नहीं, देखो, ऐसा होता है। तुम काम के स्ट्रेस की वजह से अगर तुम किसी से मिल लोगे तो वो तुम्हें सही सलाह देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पागल हो रहे हो, बस थोड़े परेशान हो। और जब तुम्हें सही इलाज मिल जाएगा तुम ठीक हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी 1-2 दिन यही हूँ, इसी शहर में। तो कल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम मेरे घर ही क्यों नहीं रुक जाती हो? मेरी कंपनी ने मेरे रुकने का इंतज़ाम कर दिया है, तो अब ठीक है। इसके बाद लैरी ने सूजन को उसके घर भिजवा दिया। सूजन अपने घर चली गई, वो होटल जहाँ उसे रुकना था। लैरी वापस अपने कमरे में चला गया, सोने की कोशिश करने, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब वो उठा, सूजन पहले ही उसके घर पहुंच चुकी थी। गुड मॉर्निंग। ओह सूजन, हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने यहाँ पता करवाया और मुझे एक अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चला। हम वहीं चलते हैं। ठीक है। इसके बाद वो दोनों ही एक डॉक्टर के पास गए, एक साइकोलॉजिस्ट, एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल। जब लैरी यहाँ गया तब उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। और वो साया अभी भी लैरी के साथ ही चल रहा था, हर एक कदम पर लगातार, मानो उसका पीछा कर रहा हो। लैरी बहुत घबराया हुआ था। तो मिस्टर लैरी, सिट डाउन। आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तो बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए, अजीब सी बातें हैं मेरे साथ।
मैं जागते हुए भी पता नहीं कभी कभार सपने देखने लगता हूँ, कहीं खो सा जाता हूँ। जब लोगों से आई कांटेक्ट करके बातचीत करता हूँ तब लगता है कि मैं उनके अतीत में झांक पा रहा हूँ और उनकी यादों को देख पा रहा हूँ। और जब सोने की कोशिश करता हूँ तब कोई घूर रहा है ऐसा महसूस होता है। और कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई अजीब सा साया पड़ा हुआ है जो रहता है हर वक्त मेरे साथ, हर वक्त। क्या मतलब है, वो साया आपको अभी भी नज़र आ रहा है? हाँ, कहाँ है वो? यहाँ, इस तरफ। आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, है ना? हाँ, देखिए, आप इस साये से डरते हैं क्यों? क्योंकि वो मुझे मारने की कोशिश करता है। जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ वो मेरा गला दबाता है, मैं सांस नहीं ले पाता। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो रही है, पर ये प्रॉब्लम अभी अपनी शुरुआती दौर में है, तो आप किसी काउंसलर की मदद लीजिए और कुछ मेडिसिन्स मैं आपको दे देता हूँ, और हो सके तो स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। स्किज़ोफ्रेनिया, इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, इलाज तो किसी भी बीमारी का नहीं है अगर वो बुरी हालत में पहुंच जाए। अभी आपकी ये बीमारी ऐसी हालत में है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं, और आप खुद भी समझदार हैं, तो चीज़ों को उसी हिसाब से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहूँगा ये साया जो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ आपका भ्रम है, और ये आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, सिर्फ आपके दिमाग की एक सोच है। तो इसे लेकर परेशान मत होइए और ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, और किसी काउंसलर से मिलकर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी कुछ दिन के मेडिकेशन ज़रूरी है, ठीक है? और इतना कहने के बाद डॉक्टर ने उसे उसकी दवाइयाँ दे दी, जिसके बाद लैरी और सूजन दोनों वापस लौट आए। 2 दिन बाद सूजन को वापस जाना था। लैरी इस बात को लेकर भी थोड़ा परेशान था। सूजन के आ जाने से उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। 2 दिन बाद जब सूजन वापस जाने वाली थी तब लैरी ने उससे कहा, सूजन, क्या तुम मेरी कंपनी में जॉब करना चाहोगी? तुम्हारी कंपनी में? हाँ। क्या तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी से काफ़ी बड़ी है और तुम्हारी सैलरी भी पहले से बेहतर रहेगी। पर मैं जो करना चाहती हूँ अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। तो तुम्हें ये काम मैं तुम्हारी मेहनत को देखते हुए ही दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की होगी यहाँ तक आने के लिए। मैं बस तुमसे पूछ रहा था, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है? मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद सूजन वापस चली गई, पर तकरीबन 2 या 3 दिनों बाद उसका एक लेटर लैरी को मिला। लैरी ने वो लेटर पढ़ा, और दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।